नए और पुराने पाकिस्तान की बात छोड़ें, हमारे पाकिस्तान की बात करें। पाकिस्तान के पास वसाइल और अफरादी क़ुव्वत की कोई कमी नहीं। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के सफ़र में इनका भरपूर साथ देगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी असम्बली के इन कैमरा इजलास में इजहार ख्याल। मजीद कहा, ताकत का महवर अवाम है। आईन पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय का मजहर है। अवाम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करते हैं। हाकमियत आला अल्लाह ताला की है। अल्लाह के हुक्म से ही आइन को इख्तियार मिला है। आइन कहता है इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। अरकान कौमी असम्बली ने डेस्क बजाकर तालियों से आर्मी चीफ के ख्यालात का खैर मकदम किया। आर्मी चीफ की 1973 के आइन के 50 साल मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट और अरकान को मुबारकबाद। आइन बनाने वालों को भी खराज तहसीन पेश किया। मुल्क में दहशतगर्दी वापस क्यों आई, कौन लाया? तमाम सूबों ने दहशतगर्दी के खात्मे फाटा इस्लाहात के तहत मकासद के लिए रकूम दी थी, वो कहाँ गई? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तुंदो तेज सवालात, खैबर पख्तूनख्वा को दिए जाने वाले अरबों रुपए के वसाइल कहाँ इस्तेमाल हुए, इन सब का जवाब लेना होगा। कौमी असम्बली के इन कैमरा इजलास से खिताब करते हुए बोले कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जदोजहद में 80,000 से ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। हमारे शहदा की अजीम कुर्बानियों से अमन बहाल हुआ था। ये मेहनत 4 साल में ज़ाया कर दी गई। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास, सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत, आला अस्करी हुकाम की दाखिली सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग, DG मिलिट्री ऑपरेशन से वज़ीरिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन से मुतालिक ऐवान को एतमाद में लिया। हुकूमत के पास पैसे नहीं तो स्टेट बैंक फराहम करे, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म। वफाकी हुकूमत की जानिब से फंड जारी करने से माजरत पर अहकामात दिए गए। अदालत ने फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से 21 अरब रुपए की अदायगी का हुक्म दिया। पंजाब इलेक्शन के लिए फंड की अदम फरामी पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की इन चैम्बर समात। वजारत खजाना, स्टेट बैंक और इलेक्शन कमीशन हुकाम ने दस्तावेजात जमा करा दी। अदालत उस्मा फंड जारी न करने पर बरहम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। वजारत खजाना हुकाम ने खराब माशी हालात से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया। कर्जे ज़्यादा हैं, फंड की फराहमी में मुश्किलात आ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से फंड से मुतालिक पीर तक रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन से सिक्योरिटी से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब। स्टेट बैंक बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी नहीं कर सकता। फंड्स जारी करने के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी जरूरी होती है। वफाकी हुकूमत का इन चैम्बर समात में जमा कराया गया तहरीरी मौक़िफ़ सामने आ गया। जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से पैसे जारी करने के लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत होती है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए बिल पार्लियामान ने मुस्तरद कर दिया। बिल मुस्तरद होने के बाद वफाकी हुकूमत के पास फंड्स जारी करने का इख्तियार नहीं है। वफाकी हुकूमत स्टेट बैंक को फंड्स जारी करने का हुक्म नहीं दे सकती। वफाकी हुकूमत ने अदालती हुक्म के तहत अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। कोई इदारा पार्लियामेंट के इख्तियार को छीन सकता है, न मुअत्तल और मनसूख कर सकता है। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट की 8 रुकनी बेंच के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद के मतन के मुताबिक ऐवान पार्लियामान के कानून साजी के इख्तियार को सल्ब करने की मजम्मत और सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत की कोशिश को मुस्तरद करता है। एक इदारे ने आइन की खिलाफ वर्जी की जो खुद आइन के अंदर नापसंदीदा फेल है। आइन में रियासत के इख्तियारात 3 इदारों में मुनक़सिम हैं। रियासत के इख्तियारात मुक़न्नना, इंतज़ामिया, अदलिया में मुनक़सिम हैं। कोई इदारा दूसरे के अमूर में मदाखलत का मजाज नहीं है। ऐवान हुकूमत को हिदायत करता है कि आइनी खिलाफ वर्जी का जायज़ा लेकर इसे रोका जाए। चीफ जस्टिस के असखुद नोटिस के इख्तियार में मजीद तरमीम का बिल भी मंजूर। अपील की मुद्दत 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का तकसीम रहना मुल्क के लिए अलमिया होगा। दुआ करें कि सुप्रीम कोर्ट में इत्तेहाद हो। अगर हम आइन नहीं बचाते तो मुल्क भी नहीं बचा सकते। चेयरमैन PTI इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ये सारे इलेक्शन से भाग रहे हैं, इन्हें आइन और कानून की फिक्र नहीं। सुप्रीम कोर्ट लोगों के बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करे। सबसे बड़ा बुनियादी हक वोट का हक है। ये चाहते हैं कि किसी तरह अपना NRO बचा लें। हमारे 3000 कारकुनान को पकड़ा हुआ है। हर रोज़ नई FIR दर्ज होती है। इमरान खान ने मजीद कहा कि जब आप मुआशरे से तनकीद खत्म कर देते हैं तो मुआशरा पीछे रह जाता है।
हम अदलिया को मजबूत करना चाहते हैं। अदलिया मजबूत होगी तो अवाम को इंसाफ की फराहमी आसान होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। कौमी असम्बली इजलास से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ की फराहमी अदलिया की जिम्मेदारी है। हमने कानून साजी से अदलिया के हाथ मजबूत किए। ख्वाजा आसिफ ने आर्मी चीफ का ऐवान के हवाले से बयान खुश आइंद करार दे दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है। ऐवान ने कभी भी किसी इदारे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं की। कानून साजी से लाखों लोगों को आसानी होगी। अदालती हुक्म की नाफरमानी हुक्म अदूली बगावत के ज़ुमरे में आती है। आसिफ जरदारी शहबाज शरीफ को नाअहल करा के ही दम लेगा। शेख रशीद का दावा, कहा अदलिया आइन व कानून का झंडा बुलंद रखेगी, मदाखलत की इजाज़त नहीं देगी। नाअहल चाबी वाले खिलौनों ने माशी, सियासी, इक़्तिसादी और अदालती बुनियादें हिला दी। हुकूमत के सियासी मोहरे मात खाएंगे। आज से सियासी शतरंज का खेल शुरू हो जाएगा। शहबाज शरीफ तौहीन अदालत केस में नाअहल हुए तो आप वज़ीर आज़म बनेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी से सहाफ़ियों का सवाल, सादा कागज़ पर लिखवा लें, वज़ारत उस्मा का उम्मीदवार नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने आइंदा वज़ीर आज़म बनने से तौबा कर ली। बोले, अब वज़ीर आज़म ढूंढना पड़ेगा, मिलेगा नहीं। अदालत का निज़ाम है कि हर बात का खुद नोटिस लिया जाता है। जो कुछ अदालतों में होता है उसका कोई नोटिस क्यों नहीं लेता। कानून बनाना अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का काम है। हर इदारा अपने दायरा इख्तियार में रहकर काम करे। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान लड़ाई झगड़े की खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने बयान में कहा, जजेस कॉलोनी पार्क में जजेस के दरमियान झगड़े की खबरें झूठी हैं। सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैलाई गई जिसकी तरदीद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में जाली रिपोर्टिंग कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। झूठी खबरें मौजूद जजेस के वक़ार को कम करने के लिए मुनहरिफ अनासिर की नाकाम कोशिश है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट और आईने पाकिस्तान से यकजहती वकला का चौथे रोज भी इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि मरियम नवाज की हिदायत पर जजेस के खिलाफ मुहिम इंतहाई घटिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस के खिलाफ नामालूम और गैर अहम इनफरादी दरख्वास्तें लाई जाती हैं, फिर घटिया बदनीयती पर मबनी इल्जामात हेडलाइंस में चलवाए जाते हैं। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर, चीन से पाकिस्तान को आज मजीद 30 करोड़ डॉलर मिल जाएंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की तस्दीक। ट्वीट में लिखा, रकम चीन के मंजूर करदा 1 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्ज का हिस्सा है। चीन कर्ज की मद में 1 अरब डॉलर पहले ही दे चुका है। इस रकम से मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद मुस्तहकम होंगे। इससे कबल मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर इमदाद की तस्दीक की। UAE हुक्काम ने IMF को भी आगाह कर दिया। इदारों के खिलाफ मुतनाज़ बयान का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को चेयरमैन PTI इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोक दिया। 26 अप्रैल तक हिफाजती जमानत मंजूर करने से रोक दी गई। साबिक वज़ीर आज़म को मुतालिका अदालत से रजू करने की भी हिदायत। उधर इमरान खान के वकील ने ज़मान पाक में पुलिस कार्रवाई पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। ₹12.5 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के केस में परवेज़ इलाही की जमानत मंजूर। एंटी करप्शन कोर्ट ने 27 अप्रैल तक गिरफ्तारी से रोक दिया। परवेज़ इलाही को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने की हिदायत कर दी। उधर परवेज़ इलाही और मुनीस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन ट्राइब्यूनल लाहौर ने दोनों रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। आज़ाद कश्मीर का अगला वज़ीर आज़म कौन? तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी आमने सामने। चौधरी यासीन अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार। दोनों जमातों की जानिब से नंबर्स पूरे करने की कोशिशें। सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद हुकूमती इत्तेहाद को 32, अपोजिशन जमातों को 20 अराकीन की हिमायत हासिल। सादा अक्सरियत के लिए 27 अराकीन की हिमायत दरकार।
गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात, पकौड़े तलने और मेहंदी लगाने पर दिलचस्प गुफ्तगू। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कामरान टेसोरी ने कहा कि हमने एजेंडे में पकौड़ा और मेहंदी पर भी गुफ्तगू की है। चांद रात को हमने माओ बहनों के लिए मेहंदी का इंतजाम किया है। हाफिज साहब चांद रात को आए, हम मिलकर अपनी माओ और बहनों का इस्तकबाल करेंगे। गवर्नर सिंध ने कहा कि मैंने हाफिज साहब से पूछा है कि हमारी बहन और आपकी बेगम साहिबा को मेहंदी लगाने पर एतराज़ तो नहीं होगा, जिस पर हाफिज नईम ने जवाब दिया, एतराज़ तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन पैरों में नहीं हाथों में मेहंदी लगाएं। पाक सरजमीन पर शाहीनों और कीवीज का टाकरा। पहले T20 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें लाहौर के कदाफी स्टेडियम में आमने सामने। कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी की वापसी। शाहीनों की कीवीज के खिलाफ बैटिंग जारी।